अगर आप एक नई गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और डीलरशिप के पास आप अपना पैसा नहीं फंसाते हैं, तो उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप लोग उनके स्कैम का शिकार नहीं होते हैं। आज जो मैं एक्सपीरियंस या स्टोरी आप कह सकते हैं, कस्टमर की जो शेयर कर रहा हूं, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना पैसा डीलरशिप के पास नहीं फंसाया था। तो डिलीवरी से जस्ट 3 से 4 दिन पहले एक स्कैम करने की कोशिश की। अगर उनके पैसे वहां पर फंसे होते ना, तो वो पर्टिकुलरली उसी स्कैम का शिकार जरूर हो जाते। लेकिन पैसा उन्होंने नहीं फंसाया था। पैसा नहीं फंसाने की वजह से वो बेटर डिस्काउंट ले पाए, बेटर गाड़ी ले पाए, और जिस दिन उनको गाड़ी लेनी थी ना, उसी दिन अपनी पसंद अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग वो गाड़ी ले पाए। तो क्या स्टोरी है, एक बार वो देख लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर अश्वनी जी ने लखनऊ से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अगर आप भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई स्टोरी है, या गाड़ी खरीदने में कंफ्यूजन है कौन सी गाड़ी लें, कोई प्रोसेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अश्वनी जी ने बताया कि उनको टोयोटा हाईराइडर लेनी थी। उन्होंने डिलीवरी डेट रखी थी 14 नवंबर, और उनको दो ही प्रायोरिटी थी। व्हाइट कलर में चाहिए है और साथ में अक्टूबर की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, क्योंकि वो नवंबर में गाड़ी ले रहे थे। वो डीलरशिप के पास घूमे एक अच्छे कस्टमर की तरह। 3 4 डीलरशिप के पास गए। ज्यादातर डीलर क्या ऑफर दे रहे थे, 35,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपीज की एसेसरीज वो दे रहे थे साथ में। फिर वो अलग अलग डीलरशिप पर घूम रहे थे। एक डीलर उनको मिला जिसने बोला कि हम फ्लैट 65,000 रुपीज का आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि आपको इंश्योरेंस जो है यहीं से लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, इंश्योरेंस आपसे ले लेंगे, लेकिन देंगे कितने का? तो उन्होंने बताया 58,000 रुपीज का। तो यार फायदा क्या हुआ? मतलब आपने इंश्योरेंस इतना महंगा कर दिया है, डिस्काउंट देने का फायदा क्या है? तो थोड़ी सी बातचीत करते कराते 39,000 रुपीज में, लगभग 19 20 हजार रुपए उनको और कम हुए इंश्योरेंस में। तो इतने में उनकी डील डन हो गई। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे गाड़ी कब तक दिखाएंगे? तो कहा उन्होंने, सर 4 5 दिन में गाड़ी जो है वो आ जाएगी, आप जब चाहें ले सकते हैं। उन्होंने ये सब अक्टूबर में जो है वो बुक कराई थी, और उन्होंने कहा था कि मेरे को नवंबर में गाड़ी लेनी है, तो अक्टूबर मैन्युफैक्चरिंग की आ जाएगी। उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अक्टूबर की मैन्युफैक्चरिंग ही आपको देंगे। बुकिंग के लिए यहाँ पर मिस्टर अश्वनी जी ने, देखिए यहाँ पर काफी समझदारी दिखाई, और बोला कि मिनिमम जो है ना, कितने पैसे से मैं बुक करा सकता हूँ। जो बाकी डीलर थे वो सब बोल रहे थे कि 25,000 रुपीज से आपको बुकिंग करानी है। इस डीलर ने बोला कि 5,000 रुपए से आप बुकिंग करा सकते हैं। तो ज्यादा जोश ना दिखाते हुए हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं ना, कि चलो कोई बात नहीं यार, पैसे तो देने ही है, दे देते हैं। तो मिस्टर अश्वनी जी ने ज्यादा जोश ना दिखाते हुए दिमाग से काम लेते हैं, उनको बोला कि ठीक है, मैं 5,000 रुपए से बुकिंग कर देता हूँ। बुकिंग कर दी, ठीक है, सब कुछ डन हो गया। अब इन्होंने सोचा है कि चलो यार एक बार ना गाड़ी क्यों ना चेक कर ली जाए। 14 तारीख को, 14 नवंबर को मुझे गाड़ी लेनी है, तो उससे पहले 4 5 दिन पहले जो सैटरडे आया, तो उन्होंने बोला यार गाड़ी मेरी आ गई होगी। और आपने मुझे विन नंबर वगैरह भी नहीं दिया। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स उनसे विन नंबर मांगा था। तो डीलरशिप का कहना था, सर देखिए गाड़ी आती रहती है, जाती रहती है, अब एक गाड़ी आएगी, हम उसका विन नंबर आपको दे देंगे। आप नवंबर 14 को ले रहे हैं, उससे पहले कोई और कस्टमर आएगा ना, तो वो गाड़ी हम उसको दे देंगे, आपकी और आ जाएगी तब तक। तो ऐसे भी नंबर देने का कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है यार, बात उन्होंने जो भी बनाई वो ठीक लगी। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि यार अब सैटरडे है, मेरे को शुक्रवार को मतलब फ्राइडे को गाड़ी लेनी है, तो बीच में कोई छुट्टी वगैरह नहीं होगी, मैं आज इसकी पीडीआई वगैरह कर लेता हूँ। एक दिन पहले वो पेमेंट फुल मांग रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो मैं पीडीआई कर लेता हूँ, एक दिन पहले आपको पेमेंट कर दूंगा, और बताओ किस टाइम आना है। तो उन्होंने कहा सर ठीक है, हम आपको बुलाते हैं, कोई बात नहीं। तो सैटरडे को ऐसे ही टाइम निकल गया, उन्होंने नहीं बुलाया। संडे को वो कह रहे हैं कि सर आप आ जाइए, और जो हमारे पास गाड़ी है ना, वो जुलाई की है, 30 जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग है। अब ये कह रहे हैं यार आप ये लोग ये क्या कर रहे हो, मतलब 3 4 दिन पहले जब मुझे एक फैमिली के साथ एक ट्रिप पर एक फंक्शन में जाना है, उससे 3 4 दिन पहले आप मुझे बता रहे हैं। और ये चीज ना डीलरशिप को पता थी कि इनको 14 को इसीलिए चाहिए क्योंकि फिर इनको फैमिली के साथ फंक्शन में जाना है। तो उन्होंने बोला कि 3 4 दिन पहले आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये गाड़ी है, अब आपको पता है ये गाड़ी मैं नहीं लूंगा। डीलरशिप क्या कह रहा है, सर 30 जुलाई की है, आप इसको अगस्त की मान के चलिए ना, अगस्त और सितंबर 2 महीने ही तो है, अक्टूबर की आपको वैसे ही लेनी थी। एक्चुअली सर हुआ क्या है ना, अब सुनिए उनकी कहानी सुनिए। एक्चुअली सर हुआ क्या है ना, कि हमारा ना काफी लोट आता है, 30 40 गाड़ियां इकट्ठी आती हैं, उसमें टोयोटा ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, और वो एक डीलरशिप के साथ धोखा कर रही है, जो हमेशा उनका एक बिजनेस पार्टनर है।
उन्होंने धोखा कर दिया है। 30-40 गाड़ियां जो इकट्ठी आई है ना, उसमें एक जुलाई मैन्युफैक्चरिंग की जो है गाड़ी दे दी है। और कमाल की बात देखिए, वो एक ही हमारे पास बची है। मतलब कस्टमर ने उनको बोला, यार मैं आपके पास अक्टूबर में आया हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हम 30-40 गाड़ियां पहले ही हमने मंगा ली थी, मेरे बुकिंग से पहले ही मंगा ली थी क्या? मतलब सारी की सारी जो उनकी स्टेटमेंट थी वो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही थी। मिस्टर अश्वनी ने टोयोटा को मेल कर दी और साथ में डीलरशिप को भी कर दी। और बढ़िया बात क्या रही, यहाँ पर टोयोटा ने जो है उनकी खाट खड़ी एक किस्म से कर दी। डीलरशिप की तरफ से इनको फोन आ रहे हैं, सर आपने कंप्लेंट क्यों कर दी? आप 5,000 रुपये आपने बुकिंग के कराए थे ना, आप 11,000 रुपये वापस ले लीजिए, लेकिन ये हमारी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, गाड़ी इतनी भी पुरानी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अश्विनी जी ने क्या बोला कि चलो यार ठीक है, आपने जो किया सो किया, अब गाड़ी पता नहीं मिले ना मिले, आप लोग मेरी पेमेंट वापस कर दो। अब डीलरशिप ने क्या सोचा था, 3-4 दिन इनके रह गए हैं, कस्टमर ने हमें बता दिया था उनको जरूरी गाड़ी चाहिए है, तो इनको थोड़ा सा लटका कर रखते हैं और लास्ट टाइम पर इनको बोल देंगे यही गाड़ी है, फिर तो कस्टमर को लेनी पड़ेगी। लेकिन मिस्टर अश्वनी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना वो ज्यादा पैनिक हुए। हाँ, थोड़ा सा टेंशन तो रहती है यार, हम ये ऐसे ऐसे सोच रहे थे। उन्होंने दूसरे डीलरशिप पर कांटेक्ट किया जहां पर उनकी पहले ही बात चल रही थी। अब वहां पर डीलरशिप से पूछा, फोन पर ही पूछा कि मुझे अक्टूबर मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी चाहिए है, कल परसों में ही चाहिए है, अगर आपके पास है तो बताओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा सर 90% हम आपको वो गाड़ी दे देंगे, आप आ जाइए। 90% नहीं यार, आप ना मेरे को बताओ 100% अगर है। ये 100% वाले तो मुझे मना कर रहे हैं, आप लोग तो वैसे ही 90% बोल रहे हो। तो उन्होंने कंफर्म किया कि जी हाँ, आपको अक्टूबर की गाड़ी मिलेगी और अक्टूबर की भी जो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी ना लास्ट वीक की, वही आपको मिल जाएगी, आप आ जाइए। वहां पर ये पहुंचे, इनको वहां पर डील मिली 35,000 रुपीज कैश डिस्काउंट और लगभग इतने की ही इनको एसेसरीज फ्री मिल जाएगी। साथ में वो लोग क्या कह रहे थे कि आप इंश्योरेंस जो है ना वो भी बाहर से ले सकते हैं। लेकिन हमारा भी इंश्योरेंस बहुत अच्छा है, हम देखिए इतना इंश्योरेंस करते रहते हैं, नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमसे ही फॉर्च्यूनर खरीदते हैं। अब देखिए जो दूसरा डीलरशिप है ना, उनकी भी थोड़ी सी चालाकी शुरू हो गई। तो मिस्टर अश्वनी ने पूछा कि ठीक है, आप बताओ आप कितने का हमें इंश्योरेंस दे सकते हो। तो उन्होंने बताया कि हम 48,000 रुपीज का आपको इंश्योरेंस दे देंगे, 3 साल का थर्ड पार्टी का और 1 साल का ऑन डैमेज का। नहीं यार, ये तो काफी महंगा है, 39 का तो वही दे रहे थे। तो चलो आप छोड़ो, ना तो मेरे को आपका एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है, ना मेरे को आपसे इंश्योरेंस लेना है, वो सब मैं खुद करा लूंगा, जो हमारे ऑफर है वो बढ़िया चीज है। तो अब आप बताओ गाड़ी हमें कब दे रहे हैं। अब ये सब बातें हुई इनकी 11th को। 12th को गाड़ी आ गई, ये किसी वजह से उसको देखने नहीं जा पाए। 13th को इन्होंने गाड़ी भी चेक की, पेमेंट दी और 14th को ये गाड़ी लेकर आ गए। इनको डिस्काउंट अच्छा मिला, एसेसरीज मिल गई, इंश्योरेंस इन्होंने खुद से कराया है। एक जो डीलर है वो बता रहा था 39,000 रुपीज में वन प्लस 3 का, एक डीलरशिप ने बताया था 48,000 का वन प्लस 3 का। इन्होंने ऑनलाइन कराया सिर्फ 36,500 रुपए में, 3+3 ईयर्स का। मतलब देख रहे हैं ना आप, इंश्योरेंस में कितनी ज्यादा चीजें जाती हैं। और ये सब किस वजह से हुआ था, क्योंकि पुराने डीलर के पास इन्होंने पैसे नहीं फंसाए थे। अगर वहां पर 5,000 रुपए के बजाय या 25,000, 30,000 या 50,000 रुपए दे देते और साथ में कुछ पेमेंट, पहले काफी ज्यादा डीलर है ना वो एडवांस भी मांग लेते हैं, अगर हम वो भी दे देते तो फिर ये वहां पर फंस जाते। फिर वो बोलते सर अभी पेमेंट वापस आने में टाइम लगेगा, अभी यही गाड़ी है, और इनकी जो डिलीवरी डे है जो इनको चाहिए थी उसमें 3-4 दिन ही थे। तो फिर ये मजबूरी में कुछ ना कुछ करके वही गाड़ी लेते। इसीलिए मैं भी मना करता हूँ कि आपको इस तरीके से पेमेंट नहीं फंसानी है, और डील कुछ इस तरीके से रखिए। पैसा जिसके हाथ में है, मैं अक्सर कहता हूँ, पैसा जिसके हाथ में है ना, राजा भी वही होता है। आप अपना पैसा दूसरे के हाथ में दे देंगे और आप सोचते हैं कि डील अब आपके हाथ में है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर से कह रहा हूँ, आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस है, या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के, या फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।